हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। वेस्पर थ्योरी के हमने क्या कर लिए थे, 5 पॉइंट्स देख लिए थे। हमने कहे कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तक हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या ज्योमेट्री होती है। ठीक है, आज बेटा हम डिस्कस करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं, 6 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेटा वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 का मतलब सेंट्रल एटम के सराउंडेड में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो उसकी कैसे ज्योमेट्री होगी। अगर बेटा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ लॉन पेयर क्या रहता है, 0। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, AB6। आपको कल भी बताया था बेटा, ए का मतलब यहाँ सेंट्रल एटम से है एंड बी आप बॉन्ड मान सकते हो किसी भी अनदर एटम के साथ। तो बॉन्ड कितने बन रहे हैं बेटा, 6। तो हम यहाँ बॉन्ड पेयर है 6, तो 6 ही बॉन्ड बन रहे हैं, B6। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसकी जो शेप या ज्योमेट्री है वो कैसी होगी। सेंट्रल एटम के 4 जो एटम्स हैं वो सराउंडेड होंगे एक प्लेन के अंदर। स्क्वायर प्लेन दिख रहा है आपको, ठीक है। अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन भी क्या है, यहाँ एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर, दैट मीन्स बॉन्ड बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इस ज्योमेट्री या शेप को क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल। अगर बेटा 6 में से 5 क्या कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर बनाने में यूज में आ रहे हैं, तो लॉन पेयर कितना बचा, 1। देखो 6 में से 5 यूज में आ गया, 1 क्या बचा, लॉन पेयर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB5L। अब इसमें देखो एक लॉन पेयर है, हमने क्या किया, एक बॉन्ड पेयर को हटा के यहाँ लॉन पेयर लगा दिया। इसका मतलब ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर है, ये स्क्वायर तो है, और अगर बिलो द प्लेन या अबोव द प्लेन कोई भी बॉन्ड बनता है तो वो पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, जैसे ये प्लेन है और यहाँ से ये उभरी हुई स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, वो पिरामिडल शेप होती है। तो स्क्वायर पिरामिडल इसकी क्या होगी बेटा, शेप होगी। अगर आपके पास 6 में से 4 क्या करे, बॉन्ड पेयर बनाने में यूज में आते हैं एंड 2 लॉन पेयर एज इट इज रह जाते हैं, मतलब बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, AB4L2। क्लियर। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन लॉन पेयर एज इट इज, एंड एक प्लेन के अंदर क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर अरेंज हो जाएंगे। यहाँ हम कहे कोई भी एटम बाइंडेड हो जाएगा सेंट्रल एटम से। ठीक है, तो ये स्क्वायर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा, ना अबोव द प्लेन ना बिलो द प्लेन। दैट मीन्स ये प्लेनर स्ट्रक्चर आ गई, कैसी, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है बेटा। एक चीज इसमें ध्यान देने की है, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले आपने एक ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसका नेम भी आपको अच्छे से याद होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, इसमें बेटा हम ये कह रहे थे कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, प्लेन के अंदर। अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन शो नहीं होते हैं। लेकिन बेटा 6 वाले में जस्ट अपोजिट है, इसमें जो लॉन पेयर है वो कहाँ अरेंज होते हैं, अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन, प्लेन के अंदर नहीं होते। अब इसका मैं रीजन एक्सप्लेन करती हूँ आपको क्या होता है। देखो बेटा इसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है, कौन सा, आपको अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो बॉन्ड दिख रहा है, एक्चुअल में इसका नेम होता है एक्सियल। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड। एंड बेटा जो आपके पास ये वाला बॉन्ड होता है प्लेन के अंदर, ये 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, ये होता है इक्विटोरियल बॉन्ड। इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होता है, इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, कि जो ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड बेटा ये इक्विटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, अगर वो बेटा यहाँ पर, कहाँ पर, अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन अगर लॉन पेयर एग्जिस्ट करता है, तो आपको पता है कि लॉन पेयर फ्री है, बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो वो बॉन्ड पेयर को क्या करता है, रिपेल करता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए जो लॉन पेयर होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पर ना
आके कहाँ आते हैं बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन ये है, एक्सियल पोजीशन ये है। बॉन्ड जहाँ बन रहा है उसको हम एक्सियल बॉन्ड बोलेंगे, और अगर यहाँ बॉन्ड बन रहा है तो इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो यहाँ तो बेटा बॉन्ड बनता है ना, तो एक्सियल बॉन्ड होगा ये। अब इस वाले केस में क्या होता है कि इनके बीच में कौन से, ये जो बॉन्ड होते हैं एक्सियल वाले मान सकते हैं हम, ये बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, उनकी लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। एंड इसके बीच में और बॉन्ड पेयर वाले बीच में, या हम कहें जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है इसके बीच में क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, क्योंकि बेटा ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, उसमें ये अबोव द प्लेन आएगा और ये बिलो द प्लेन आएगा। तो इसमें क्या होता है, एंगल मैक्सिमम होता है, इसीलिए जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम। तो ये स्टेबल होता है किस वाली पोजीशन पे, ये जो एक्सियल पोजीशन आ रही है ना, या हम कहें अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उल्टा सीधा कराते हैं। तो इसमें बेटा एक्सियल पोजीशन या फिर हम कहें अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन लोन पेयर एग्जिस्ट करता है। एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में बेटा प्लेन के अंदर लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, कभी भी अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन शो या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो बेटा हमने ये 1 by 1 ज्योमेट्री देख ली। अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेके अब तक वेस्पर थ्योरी में जो हमने शेप देखी, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, 1-1 एग्जाम्पल लेके चलेंगे। 1-2 जितने एग्जाम्पल्स है देखना बेटा, बहुत ही इजी है। तो बैलेंस के अंदर हमने क्या क्या स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं, आपको पता है, आपने स्टार्टिंग में कौन सी देखी थी, लीनियर, देन उसके बाद ट्रायंगुलर, फिर आपने बेंट देखी थी, देन उसके बाद टेट्राहेड्रल। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे एंड इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। डिस्कस तो कर चुके हैं, एग्जांपल्स देख लें, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी थी बेटा लीनियर। लीनियर में फॉर्मूला क्या था, AB2, ठीक है। सेकेंड जो आपके पास था वो क्या था, ट्रायगोनल, ठीक है, और ट्रायगोनल का फॉर्मूला क्या था, AB3। थर्ड आपने देखी थी बेटा बैंड, और बैंड का फॉर्मूला क्या था, AB2L। क्लियर है? अभी इन तीनों के एग्जांपल्स लेके चलते हैं फर्स्टली, देन हम 1 by 1 देखेंगे। तो इसमें देखो बेटा बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सेंट्रल एटम तो एक होगा, एक सेंट्रल एटम है, उसकी सराउंडिंग एटम कितने हैं बेटा, 2। बॉन्ड पेयर 2 का मतलब सराउंडिंग एटम भी 2 ही होंगे, क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनेंगे। तो हम ये कहेंगे BeCl2, या फिर हमने दे दिया BeF2। तो बेटा इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, सिंपल लीनियर, यहाँ F लगा दो, यहाँ F लगा दो। बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, और 2 के 2 क्या हो रहे हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें और एग्जांपल लेना चाहो तो CO2, उसकी भी लीनियर होती है। क्लियर है? सेकंड देखो ट्रायगोनल। ट्रायगोनल में बेटा क्या है, ट्रायगोनल या ट्रायंगुलर बोलते हैं जनरली उसको, कि एंगल 3 है तो ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ट्रायंगुलर। या बेटा कुछ कई बार हम ये भी बोल देते हैं ट्राइप्लेनर। एक प्लेन बना रहा है 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड के लिए आएगा, एंड एक प्लेन बना रहा है तो हम ट्राइप्लेनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो इसमें फॉर्मूला था AB3, बहुत सिंपल है, सेंट्रल एटम एक है और उसके सराउंडिंग में जो क्या है एटम है वो कितने हैं, 3। तो बेटा बोरोन के पास 3 ही क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो अगर Cl3 के साथ या BF3, बहुत इजी है बेटा फॉर्मूले आपको, ये अगर याद है कि इसमें किस टाइप का फॉर्मूला है तो इजीली आप देखते ही बता सकते हो कि इसमें किस टाइप की ज्योमेट्री है प्रेजेंट है। और भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आगे हम कैलकुलेशन भी करेंगे बॉन्ड पेयर लॉन पेयर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला आया एंड उसके बाद उसकी शेप क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा ये आता है, अगर इसकी शेप बनानी हो तो बहुत सिंपल है, बोरोन को बीच में रख दो, यहाँ या तो क्लोरीन लगा दो, यहाँ क्या लगा दो, फ्लोरीन लगा दो। ये हो गई ट्रायंगुलर या ट्रायगोनल, या फिर हम ट्राइप्लेनर बोल रहे थे इसको।
बैंड में देखो बेटा एक क्या है, लॉन पेयर, और उसके सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2। ठीक है, अब ये देखो मैंने एग्जांपल दिया आपको, SO2 NO2, समझ आ रहा है। इसमें बेटा अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो, सल्फर की ये वाली स्ट्रक्चर आती है, डबल बॉन्डेड हो, ठीक है, इस टाइप से, एंड इसके पास क्या रहता है, एक लॉन पेयर। ये कैसी शेप है, बैंड, या फिर हम इसको एक नाम और दे रहे थे, क्या बेटा, वी शेप। क्लियर है। तो देखो बेटा आपके पास फर्स्ट लीनियर वाला दिया मैंने, सेकंड ट्रायंगुलर या ट्राइप्लेनर वाला दिया, थर्ड बेंट वाला दिया। बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप बनाते हो एंड डबल बॉन्डेड हो, सिंगल बॉन्डेड हो, इसमें लॉन पेयर कितने रहेंगे ऑक्सीजन के, 6, और इसमें कितने रहेंगे, लॉन पेयर 3 और इसमें 2, और एक लॉन पेयर नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखो इसकी शेप कैसी आ रही है, बैंड शेप आ रही है। क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, या हम कहें कि 4 लॉन पेयर के अंदर हमने 3 स्ट्रक्चर्स देखी थी, वो हम देखेंगे उनके एग्जांपल्स। ये आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे उसमें 3 शेप आई थी। कौन कौन सी आई थी, अगर अच्छे से याद हो तो, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, पिरामिडल शेप आई थी एंड बेंट शेप आई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं फोर्थ हमारी क्या थी, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला क्या था बेटा, AB4। ठीक है, इसमें मैं आपको एग्जांपल दूं तो CH4 या फिर NH4 पॉजिटिव, ठीक है, या फिर मैं आपसे ये कहूं SiH4। ये है क्या, इसमें बहुत सिंपल है बेटा, कार्बन और टेट्राहेड्रल शेप इस टाइप से दिखानी है। बस NH4 में यहाँ नाइट्रोजन कर देना और पॉजिटिव चार्ज लगा देना। यहाँ सिलिकॉन सिर्फ सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, अभी तो मैंने जो एग्जांपल दिए हैं। क्लियर है। तो इस वाली शेप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। सेंट्रल एटम होगा 1 और सराउंडिंग एटम कितने होंगे, 4। देखो सराउंडिंग एटम 4 है। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है वो क्या आएगी बेटा, फिफ्थ जो आपकी, इसी के अंदर अगर बॉन्ड पेयर 4 की जगह कितने आ जाए, 3, और लॉन पेयर कितना आ जाए, 1, तो बेटा इस केस में मैंने आपको बताया था ट्रायगोनल पिरामिडल। इसमें देखो AB3L यही था, और इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो देखो यहाँ था अमोनियम आयन, यहाँ क्या है, अमोनिया, NH3 दिस वन। ठीक है, 3 बॉन्ड बना रहे हैं इसीलिए ट्रायगोनल आ गया। पिरामिडल क्योंकि एक क्या कर रहा है, लॉन पेयर है, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो प्लेन से क्या है, आउटर साइड, तो पिरामिडल शेप बनाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, इसके अंदर ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। सेम अगर मैंने आपसे बोला PH3 आर्सेनिक हाइड्राइड, ये सारे एग्जांपल में क्या है बेटा, नाइट्रोजन को हटा के यहाँ फॉस्फोरस रखोगे उस पे भी लॉन पेयर आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, एक लॉन पेयर रहता है। क्लियर है। तो ये जो स्ट्रक्चर आएगी इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लूप बना के लॉन पेयर को दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है इसके अंदर, इसी के अंदर क्या कि अगर बॉन्ड पेयर अब कितने हो, 2, लॉन पेयर भी कितने हो, 2, तो बेटा वो कौन सी शेप होती है, बैंड या फिर वी शेप, और फॉर्मूला क्या होता है उसका, AB2L2। ठीक है, अब इसमें हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एग्जांपल है, देखो H2O, H2S। अगर हम इसमें देखें तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, 6, जिसमें से 2 क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना
और 2 लॉन पेयर क्या है बेटा, फ्री फॉर्म के अंदर। तो ये लॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि आपको पता है लॉन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होता है। एंड ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ताकि ये पास में आ जाते हैं, लेकिन इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन है। ठीक है, तो इसकी अगर हम शेप देखते हैं तो कैसी आती है, बेंट या फिर वी शेप। सेम एज इट इज, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो भी क्या रहेगी, सेम इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। टेट्राहेड्रल लाइक ही हम बना रहे हैं, देखो टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन इसमें ये बॉन्ड नहीं बना रहे। बॉन्ड बनाते हैं तभी बेटा वो शेप डिटरमाइन होती है। अगर लॉन पेयर एज इट इज है और बॉन्ड पेयर हम काउंट ना करें, लॉन पेयर को भी काउंट करें, तो बेटा फिर सारी एक जैसी रहेंगी टेट्राहेड्रल, फिर डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उसी के बेसिस पर किसी भी मॉलिक्यूल की शेप डिटरमाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 7th हम पॉइंट देख रहे हैं। ये तो हमारे पास तीनों पार्ट किसके थे, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे, 4। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो, 5, तो आप कैसे देखोगे, देखो आपके पास जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो आपके पास शेप कौन सी आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पिरामिडल, ठीक है, इस टाइप से। हाँ, यहाँ पर पिरामिडल है, यहाँ पर बाइपिरामिडल है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में बेटा पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर थे, और आपके पास अगर आ जाता है तो आप ये लिखोगे। ठीक है, PCl5, मतलब इसमें बेटा क्या है आपके पास, फॉस्फोरस क्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, 3 एक प्लेन के अंदर, एंड 2 क्या होंगे, एक अबो द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ये कैसी शेप होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा अगर मैं आपसे कहूँ इसी में ही एक बॉन्ड पेयर कम हो जाए, मतलब लॉन पेयर रहे, बॉन्ड पेयर कितने रहे, 4, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर आई थी जिसको बेटा हमने नाम दिया था सीसा। उसका फॉर्मूला AB4L होता है। ठीक है, अब उसमें एग्जांपल्स देखो कौन कौन से होते हैं। SF4। अब इसमें देखो क्या स्ट्रक्चर आएगी, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 6, जिसमें से बेटा 4 क्या कर रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया F। 4 बॉन्ड बना चुका है, एक क्या है बेटा, लॉन पेयर। आपको बताया भी था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लॉन पेयर प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करता है। इस वाली शेप को आप क्या बोलते हो, आपको दिख रहा होगा ना ये के लाइक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीसा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो आती है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, अब एक लॉन पेयर और बढ़ गया। ठीक है, जैसे ही बढ़ता है तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी आती है, टी शेप। एक लॉन पेयर और बढ़ गया, अब टी शेप आती है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा,3L2। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखो ClF3। मैंने क्या कहा, क्लोरीन है आपके पास, कितने हैं, 1 सेंट्रल एटम है, फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, 3, हमने ये 3 फ्लोरीन जोड़ दी, एंड 1 लोन पेयर इधर है, 1 लोन पेयर इधर है। क्या शेप आ गई बेटा, टी शेप आ गई। क्लियर, मैंने आपसे पहले ही कहा था, तो काफी बच्चे ऐसे भी करते हैं कि जो लॉन पेयर्स होते हैं उनको अरेंज यहाँ कर देते हैं, यहाँ नहीं करना है, प्लेन के अंदर ही करना है। क्लियर है बेटा। अब इसी के अंदर जो लास्ट है, लास्ट मीन्स 5 जो टोटल पेयर थे उसमें जो लास्ट थी वो कैसी आती है, लीनियर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये 3 किसके लिए थी, जब वैलेंस टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4। ठीक है, एंड जब आपके पास टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
5, तो आपके पास ये 4 शेप आई थी और इसका फॉर्मूला था बेटा AB2L3 एंड इसमें क्या आता है जिनॉन का XeF2, ठीक है। एंड XeF2 में बेटा क्या होगा, जिनॉन तो यहाँ रहेगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, लॉन पेयर। अब देखो ये कैसी शेप हो गई है, लीनियर। मैंने आपको पहले ही कहा था सिर्फ हमें बॉन्ड पेयर देखने हैं, लॉन पेयर नहीं देखने। शेप डिटरमाइन कौन करता है, बॉन्ड पेयर ओनली, क्लियर। तो ये आपके पास कितने स्ट्रक्चर्स आ गई हैं, 10 स्ट्रक्चर्स, या हम कहें स्ट्रक्चर भी आ गई एंड उसकी हमने शेप भी बता दी है क्या क्या है। नेक्स्ट अब आपके पास 3 और आएंगी, टोटल 13 होती है, ध्यान रखनी है आपको। अब देखो नेक्स्ट मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कितने पेयर हो बेटा 6, तो 6 के लिए आप कौन कौन सी बताते हो, एक तो ऑक्टाहेड्रल होती है, एक स्क्वायर पिरामिडल होती है एंड एक होती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं 11 ऑक्टाहेड्रल एंड बेटा ऑक्टाहेड्रल के लिए फॉर्मूला था आपका AB6 और इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल SF6, ठीक है। आप देखो इसकी शेप बनानी है, सिंपल है, आपके पास स्क्वायर बनाना है सबसे पहले और उस स्क्वायर पे आपको 4 फ्लोरीन जोड़ देना है। देन उसके बाद एक अबो द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ये क्या हो गया बेटा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब अगर आपसे इसी में ही कहते हैं कि एक बॉन्ड पेयर कम हो गया, वो किसकी तरह काम कर रहा है, लॉन पेयर की तरह, तब आपके पास आई थी बेटा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। उसका फॉर्मूला था AB5L। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ClF5, देखो क्या आएगा, फ्लोरीन के साथ में कितनी फ्लोरीन जुड़ी हुई है बेटा, 5, आपको 5 जोड़ देनी है, ठीक है। देन उसके बाद एक हमें क्या लगाना है, लॉन पेयर। अब बहुत अच्छे से आपको पता है कि क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। देखो बेटा 1 2 3 4 5 तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गए, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गए और एक क्या है, लॉन पेयर, क्लियर। तो ये कैसी शेप आ गई, स्क्वायर पिरामिडल। अब बेटा जरूरी नहीं ये लॉन पेयर ऊपर ही हो, ये लॉन पेयर नीचे भी हो सकता है, फ्लोरीन आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लोरीन ऊपर नीचे लॉन पेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसी के अंदर जो लास्ट थी वो थी बेटा स्क्वायर प्लेनर। इस केस में क्या होता है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आएगा AB4L2। सिर्फ आपके पास जो ये स्क्वायर फॉर्म है ओनली इसी में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है और अबो द प्लेन बिलो द प्लेन बेटा क्या रहेगा, लॉन पेयर। तो इसमें फॉर्मूला लिख लेना XeF4, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल XeF4। तो यहाँ पर फ्लोरीन कितनी है, 4 लगा दो और जिनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, 4, 1 2 3 4 तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गए, 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लॉन पेयर है गए, टोटल कितने हो गए, 8। तो बेटा ये है आपके पास वेस्पर थ्योरी जिसमें बेटा मॉलिक्यूल की क्या बताई हुई है, ज्योमेट्री या फिर शेप बताई हुई है, ठीक है। अब बेटा मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे। तो वेस्पर थ्योरी में बेटा फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके बेस पे निकालेंगे, ठीक है। देन बेटा लास्ट है कि इसमें क्या क्या लिमिटेशन आ गई, इतनी चीजें बताने के बाद भी तो मैं आपको अभी बता देती हूँ लिमिटेशन क्या क्या थी वेस्पर थ्योरी की। कि बेटा एक तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, कुछ लिमिटेड मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और शेप को डिटरमाइन किया था। दैट मीन्स वेस्पर थ्योरी ने सभी मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनकी शेप या उनकी ज्योमेट्री को डिस्कस नहीं किया या उनके बारे में नहीं बताया। कुछ लिमिटेड कंपाउंड्स, लिमिटेड मॉलिक्यूल्स की ही क्या दी थी बेटा, शेप दी थी या फिर ज्योमेट्री दी थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट बेटा कोई भी जो बॉन्ड बन रहा है वो एटम को
हम कहते हैं ना सेंट्रल एटम से ये जो सराउंडेड एटम है बॉन्डेड है एक बॉन्ड के थ्रू, तो ये होल्ड कैसे रखे हुए है एंड उसकी एनर्जी क्या है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया वेस्पर के अंदर। इसीलिए नेक्स्ट जो थ्योरीज आई और वो मॉडिफाई होके आई, और वो कौन सी थी बेटा, बीबीटी थ्योरी एंड एमओटी थ्योरी, वो हम नेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसके बेस पर ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल दे दिया और आपसे ये पूछता है कि इसकी ज्योमेट्री डिटरमाइन करिए, तो आपको डायरेक्टली पता ना भी हो तो बेटा सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करने होते हैं, बॉन्ड पेयर, देन इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर हम बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करेंगे, फिर लोन पेयर। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला, और जैसे ही फॉर्मूला आया उससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी ज्योमेट्री क्या है। क्लियर? तो बेटा वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशन मैंने आपको बता दी है। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो हमें देखना है क्या, कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं और लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेशन देखनी है। बहुत सिंपल है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर किसी मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है। क्या होता है, यहाँ पर बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके, सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम के। ठीक है, एंड अगर बेटा किसी भी मॉलिक्यूल पर चार्ज हो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, बेटा नेगेटिव में मैं हमेशा कहती हूँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, गेन किया है, तो इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उस नेगेटिव वैल्यू को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, जैसे कि कोई भी NO2 नेगेटिव है तो इस पर -1 चार्ज है, तो हम पूरी वैल्यू क्या कर देंगे, यानी कि इसमें प्लस क्या कर देंगे, 1। नेगेटिव चार्ज को हमें क्या करना है, प्लस करना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और अगर किसी पर NH4 पॉजिटिव है, जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसका मतलब हमें उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, +1, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर भी 1 लिखना है। कब, जब यहाँ पर -1 और +1 हो। अगर -2 आता है तो यहाँ हम 2 कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस साइन का मैथमेटिक यूज नहीं करना है आपको यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना है। सेंट्रल एटम के साथ ही बेटा करनी है ये चीज, और अगर किसी भी मॉलिक्यूल पर चार्ज नहीं है तो हमें फिर ये चीज ध्यान ही नहीं देनी है। ठीक है, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है कि सेंट्रल एटम से सराउंडेड एटम थे, हमें भी पता है, तो वो बेटा डबल बॉन्डेड भी हो सकते हैं और सिंगल बॉन्डेड भी। तो आपको सिर्फ कैलकुलेट क्या करने हैं, ओनली जो सिंगल बॉन्डेड एटम्स है वही। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंगल बॉन्डेड एटम सराउंडिंग द, ये पूरी लाइन लिखेंगे, इससे अच्छा मैं बोल देती हूँ, सराउंडिंग सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम के जो सराउंडिंग में होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्डेड एटम लेने आपको कि कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। क्लियर? एंड बेटा इसको आपको डिवाइड कर देना है 2 से। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेशन। ठीक है, बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है। बॉन्ड पेयर का फॉर्मूला होता है जो नंबर ऑफ एटम, कौन से नंबर ऑफ एटम, जो कि सिंगल बॉन्डेड है, समझ आ रहा है, सिंगल बॉन्डेड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वही क्या होंगे, हमारे बॉन्ड पेयर। एंड थर्ड बेटा लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल, इलेक्ट्रॉन पेयर में से बेटा माइनस कर देना बॉन्ड पेयर, आपके पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर। ठीक है, ये 3 आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर ही दिखा रही हूँ ताकि फिर आप इजीली कर सको। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया कि ClF3 है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है इसकी ज्योमेट्री, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे,
इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करो, बॉन्ड पेयर कितने हैं हमें बताओ, तो कैसे बताएंगे? तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट कर भी देते हैं, लेकिन डायरेक्ट बेटा किस केस में करना है? जब आपके मल्टीपल चॉइस या हम कई जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें, ठीक है। मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप एक ही है। एंड अगर आपके बेटा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछते हैं तो कम्प्लीटली आपको ये मेथड अप्लाई करना होता है। क्लियर? तो देखो हमें इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे हमें पता है। सेंट्रल एटम क्या है? क्लोरीन। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। हमने 7 लिख दिए। क्या इस पर कोई चार्ज है? नहीं, तो ये वाला पोर्शन यूज नहीं करना। प्लस सिंगल बॉन्डेड एटम, फ्लोरीन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 7। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो फ्लोरीन हमेशा कैसा होता है? सिंगल बॉन्डेड। तो देखो टोटल फ्लोरीन कितने हैं बेटा? 3। तो हमने यहाँ कर दिया 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। जब 7 + 3 करोगे 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 5। अब हमें ये पता चल गया कि 5 पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। 5 पेयर में हमने 4 स्ट्रक्चर्स देखी थी अलग अलग। अब इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में देखो सिंगल बॉन्डेड एटम्स जो प्रेजेंट है कितने हैं? 3। अब हमें ये भी पता चल गया क्या कि बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। बहुत सिंपल। आप क्या कैलकुलेट करोगे? लॉन पेयर। और बेटा लॉन पेयर क्या होगा? 5 - 3। कहा था ना इलेक्ट्रॉन पेयर में से माइनस कर देना बॉन्ड पेयर। कितना आया? 2। अब देखो आपके पास फॉर्मूला आ गया। ClF3 का फॉर्मूला बन गया एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आया बेटा? उसकी शेप डिटरमाइन करने के लिए AB3@2। बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर 2 कर दिया, ठीक है। अब अच्छे से देखो बॉन्ड पेयर है 3, लॉन पेयर है 2, और जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में इस टाइप की स्ट्रक्चर आती है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? देखो 2 लॉन पेयर है, सबसे पहले लॉन पेयर अरेंज कर दो 2। बाकी क्लोरीन सेंट्रल एटम है, फ्लोरीन देखो 1 2 3। कैसी शेप आई बेटा इसकी? टी शेप, ठीक है। क्लियर है? तो बेटा ऐसे आपको क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। देन उसके बाद आपको बॉन्ड पेयर निकालने हैं, लॉन पेयर निकालने हैं। अभी मैंने सिंपल बताया, इसमें मैंने कोई भी चार्ज नहीं लिया है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ चार्ज का। क्लियर है ये चीज? तो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन मैं आपको चार्ज वाला एक और करवा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? चलो करते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया चार्ज वाला, कौन सा दिया? मैंने बेटा आपको दिया है H3O पॉजिटिव। आपको इसके बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी ज्योमेट्री सब बताना है और स्ट्रक्चर भी बनानी है, ठीक है। अब देखो H3O पॉजिटिव में अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे तो क्या आएगा? ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। अब देखो पॉजिटिव चार्ज, हमने कहा था पॉजिटिव अगर आता है तो उसको माइनस करना पड़ता है, तो 6 - 1 ये आ गया। ये एक कंसेप्ट। प्लस अब देखो हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्डेड होते हैं हमें पता है, तो कितने? 3 कर दो। डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 2। अब देखो इसको सॉल्व करो। 6 - 1 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 2 4, ठीक है। तो आपके पास पेयर कितने आ गए? 4। अब हमें पता चल गया 4 पेयर आ गए। और 4 पेयर जब इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं तो बेटा उनकी जो शेप थी वो 3 टाइप की देखी थी हमने। एक देखी थी टेट्राहेड्रल, एक क्या देखी थी हमने? ट्राइगोनल, पिरामिडल और एक बैंड, ठीक है। अब हम वो कैसे पता करेंगे? वो हम बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर से पता चलेगा। तो बेटा बॉन्ड पेयर कितने हैं? कैलकुलेट करो। बहुत सिंपल। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, क्योंकि 3 एटम सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने आ गए? 3। एंड लॉन पेयर कितना आएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर आपका आया 4, बॉन्ड पेयर आया 3, माइनस कर दो 1। बहुत सिंपल। H3O पॉजिटिव।
क्या फॉर्मूला बना, AB3L, बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर 1, हमने यहाँ लिख दिया है लॉन पेयर 1 है। ठीक है, आप देखो जब 4 आ गई तो इतना तो पता चल गया कि इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, टेट्राहेड्रल लाइक बनेगी। ठीक है, अब इसमें देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, ओनली 3 बॉन्ड पेयर है, नीचे वाले में हाइड्रोजन जोड़ दो, बीच में क्या है, ऑक्सीजन है, एंड लॉन पेयर क्या है, 1, तो यहाँ पर बेटा जो बॉन्ड बना है उसकी जगह क्या कर दोगे, लॉन पेयर। अब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, बहुत सिंपल है, कैसी आई, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा याद रखना है बस। ठीक है, तो ये बेटा वैस्कुलर थ्योरी कंप्लीट हो गई है। कल हम डिस्कस करेंगे वीबीटी थ्योरी क्या होती है, उसमें वैस्कुलर थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। लिमिटेशन मैंने आपको बता दी, क्या क्या थी बेटा, लिमिटेशन ये थी कि कुछ भी मॉलिक्यूल्स, कुछ पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल्स हैं या सब मॉलिक्यूल्स है उन्हीं की शेप ज्योमेट्री डिटरमाइन की थी, सभी की नहीं की उसने। एंड ना ही उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो हम ये कहें कि सेंट्रल एटम है वो सराउंडिंग एटम को कैसे होल्ड किए हुए, उसकी एनर्जी क्या है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, तो ये हम वीबीटी थ्योरी के अंदर देखेंगे। कल मिलते हैं बेटा वीबीटी के साथ, टेक केयर।